दुनिया का अगर कोई सबसे अभागा व्यक्ति होगा ना तो वो है पवन सिंह, क्योंकि उस व्यक्ति ने इस तरह से इस महिला को लाचार बेबस कर दिया, जो कि उसकी खुद पत्नी है, कि उस बेचारी पत्नी का हमेशा राजनीतिक इस्तेमाल होता चला गया। मतलब राजनीति में ऐसा सुना जाता था, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल थे, लेकिन एक सिंगर, एक आर्टिस्ट जो है इतना इस हद तक अपने पत्नी को बेइज्जत करके, इतना पत्नी का राजनीतिक इस्तेमाल करके, मतलब पति पत्नी के बीच का जो एक संबंध होता है ना, एक इमोशन जो होता है ना, उसको तार तार कर दिया। बेचारी ज्योति सिंह जब लोकसभा का समय था तो उस समय भी एक राजनीतिक मुद्दा बन गई, उससे पहले से दूर रह रही थी पवन सिंह से, और अपने फायदे के लिए, अपने सीट के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए पवन सिंह ने फिर उन्हें अपने गले से लगाया, स्टेज तक ही बस उस गले को लगाने का सीमित रखा। और उसके बाद फिर दोबारा जब लोकसभा चुनाव खत्म हो गया तो दोबारा फिर कौन ज्योति सिंह, कौन उसकी पत्नी, वो बुला गए। उस मुरारी सिंह की भी जो पहले उसकी पत्नी थी मीरा सिंह, उन्हें भी किस कारण से जहर खा ली, ये भी आज तक जो है गुत्थियां सुलझी नहीं। लेकिन वजह क्या रहा कि 3-3 शादी के बाद भी आज तक पवन सिंह अपनी पत्नियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। जब एक्सेप्ट करना ही नहीं था तो फिर ऐसी लड़की को आपने अपने जीवन में लाया ही क्यों? जो लड़की आज आपसे मिलने के लिए आज भी एक मार्मिक पोस्ट वह कह रही है कि अब अंतिम है, अब मैं टूट चुकी हूँ, हार चुकी हूँ, और आज लखनऊ, क्योंकि देखिए आज ज्योति सिंह लखनऊ पवन सिंह से मिलने पहुंची है, जा रही है, और वो कही है कि जब तक नहीं मिलेंगे 2 दिन तक उनके गेट के सामने ही रहेंगे। आप समझिए, आपसे मिलने के लिए लोगों को तरसना पड़ता है, आपके लाखों करोड़ों फैंस हैं इस दुनिया में, इस भारत में, इस बिहार में, लेकिन आपकी पत्नी जो आपका सब कुछ, एक माँ बाप के बाद अगर सबसे बड़ा कोई अपना होता है तो वो पति पत्नी का रिश्ता होता है। लेकिन वो पत्नी जो आपसे मिलने के लिए, आप किस तरह का फैंस, किस तरह की आपकी दीवानगी, क्या स्टारडम, सब कुछ बेकार है जब आपकी पत्नी ये सोशल मीडिया पर आकर कहती है कि मेरा पति मुझसे इतने सालों से दूर है, तलाक का केस जो है कोर्ट में चल रहा है, और हर बार राजनीतिक फायदे के लिए, और इस बार भी विधानसभा का समय है, फिर हो ना हो राजनीतिक फायदे के लिए आप कुछ देर के लिए उसे अपने गले से लगाएंगे, स्टेज पर ले जाएंगे, फिर वो बेचारी प्रचार करेगी, क्योंकि देखिए पवन सिंह का जो स्टारडम है उसके सामने ज्योति सिंह कुछ नहीं है। ऐसे भी तीसरी शादी है, तीसरी शादी में किस तरह की पत्नियां मिलती हैं, ये भी आपको एक नॉर्मल सा भी अगर पति रहेगा, नॉर्मल सा भी लड़का रहेगा जिसकी दूसरी शादी जाती है, फिर उसकी वो पत्नियां नहीं मिलती है, वो लड़की नहीं मिलती है जो उसे पहली बार मिल सकता हो। लेकिन ये तीसरी शादी में भी आज इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया है कि अपने ही पति से मिलने के लिए उसे घंटों नहीं बल्कि महीनों, सालों इंतजार कर रहे, और वो ये कह रही है कि आज हम लखनऊ में उस फ्लैट के पास जाकर वहीं पर बैठेंगे, 2-2 दिन बैठना पड़ेगा, लेकिन आज फाइनल करके आएंगे कि आखिर करना क्या है। अगर आप मुझसे अलग जाना चाहते हैं तो अलग हो जाइए, अगर पास रखना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, फिर साथ हो जाइए। आप समझिए कि उस स्टारडम का क्या फायदा, जो वो गाना बनाते हैं, जो स्टारडम दिखता है उनका, स्टेजों पर दिखता है, एल्बमों में दिखता है, कैमरा पर दिखता है, लेकिन वो स्टारडम कई बार खत्म हो जाता है जब राजनेताओं के सामने चरणों पर गिर जाते हैं, चाहे वो तेज प्रताप हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, और दोनों के पास मामला टिकट को ही लेकर था। एक वक्त था जब तेज प्रताप के दरबारी करते थे कि आरजेडी से टिकट मिल जाए, एक वक्त रहा जब बीजेपी ने आसनसोल भेजा तो वो अपने मन से चले गए रोहतास के काराकाट, क्योंकि वहां राजपूत समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा थी, और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के उम्मीदवार थे उन्हें हरा दिया। फिर ऐसा लगा कि उपेंद्र कुशवाहा तो भाई नेता है, और कुशवाहा समाज का सबसे बड़ा नेता है, और कुशवाहा समाज भाजपा का सबसे बड़ा कोर वोटर है, और इस कारण से भी फिर दोबारा जाकर उपेंद्र कुशवाहा के चरणों पर गिर गए। और उपेंद्र कुशवाहा के चरणों पर गिरने का बस एक ही वजह है कि भैया किसी तरह से विधानसभा का टिकट उनको जब मिल ही जाएगा, क्योंकि बड़ा एक्टर है, और हर पॉलिटिशियन, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहता है कि ऐसे ऐसे एक्टर, ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी उनके पार्टियों में रहे, क्योंकि इनको देखकर फ्री में भीड़ आती है। ऐसे नेताओं को भीड़ लाने के लिए पसीना छूट जाता है, लाखों करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं, तब जाकर भीड़ आती है। लेकिन बिहार में पागलों की ये दीवानगी है, पब्लिकों की ये दीवानगी है, स्टार को देखने के लिए लोग तार के गज पे भी चढ़ जाता है, इसलिए इनको टिकट मिलना तो तय है। लेकिन टिकट मिलने के बाद जीत दर्ज हो, और जीत दर्ज होने में कुशवाहा की भूमिका अहम है, और इस कारण से भी जाकर उपेंद्र कुशवाहा के भी पैर छू लिए। लेकिन आपकी ये पत्नी, अगर सोचिए, मतलब दिल पे हाथ रख के कभी सोचिए कि जब आपको नहीं पसंद थी तो उससे शादी नहीं करना चाहिए था, और अगर आपको अभी नहीं पसंद है तो जल्द से जल्द इसको डिवोर्स देकर केस को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हर बार राजनीतिक फायदे के लिए ज्योति सिंह का इस्तेमाल हो जाता है, मंचों पर, स्टेजों पर सिंदूर लगाए बेचारी दिखती तो है, लेकिन उसके पति कौन है, पति का जो सुख होता है, पति से जो बात करने की उनकी इच्छा होती है, उसको दूर दूर तक चकनाचूर कर दिया गया। 45-50 साल होने को है पवन सिंह के, अब मुश्किल से 20 साल और दुनिया में रहेंगे, लेकिन इस तरह से एक लड़की का इस्तेमाल करना, इस तरह से एक लड़की के दिलों के साथ खेलना, लव अफेयर, चर्चे, ये सब आम होता है आपके साथ, जो भी कलाकार होते हैं उनके साथ। लेकिन फिर भी आपकी जो निजी लोग हैं, जो निजी जिंदगी में सबसे अहम पहलू है आपका, आप डिपेंडर गाड़ी खरीद रहे हैं,
करोड़ों की गाड़ी खरीद रहे हैं, बेचारी मरवाहत होकर एक फैंस की तरह आपको देख रही है। वो तब तक आपको फैंस की तरह देखती जब तक आपकी पत्नी नहीं थी, तब तक ठीक था, लेकिन जब आपकी वो पत्नी है तो फैंस और परिवार बहुत अंतर होता है। इसलिए हम लोग भी चाहेंगे इस वीडियो को शेयर करिएगा और इस प्रेम कहानी के खात्मे के लिए पवन सिंह से, क्योंकि देखिए चुनाव का समय है, ये जरूर है कि फिर वो झूठा प्रेम दिखेगा, लेकिन ऐसे लोगों से लोग नफरत करने लगते हैं कि भाई जो व्यक्ति शादी करने के बाद भी अपनी भोली वाली पत्नियों को साथ में रखता हो, वो इस आम जनता जिसके शरीर से कभी कभी स्मेल आता है, वो आम जनता जो दुख में पीड़ा में नेताओं के पास जाते हैं, तो उसको फिर ये लोग किस तरह से देखेंगे, जब वो पत्नी जितनी सॉफ्ट, इतनी अच्छी, इतनी सुशील, उसे ये लोग नहीं समझते हैं, उसे ये लोग साथ नहीं रखते हैं। फिर ये आम पब्लिक, मतलब इन लोगों को आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं, इन लोगों का मतलब है स्टारडम से। इन लोगों का मतलब है कि भैया हम जब चुनाव में आ जाएंगे तो हमें फ्री में गार्ड मिलेगा, स्टारडम मिलेगा और सैलरी वैलरी जो तो मिलता है सुविधा मिलेगा। और गायकी या एक्टिंग की दुनिया में तो मेहनत भी करना पड़ता है, राजनीति में उस तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो कहने के लिए उसका दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन एक इमोशन के लिए इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा और इस ज्योति सिंह के लिए खड़ा होइएगा। अगर इस बार ये लोग मिलते हैं तो ये परमानेंट मिलन हो, फिर जाकर नहीं कि लोकसभा के जैसा फिर विधानसभा में सिर्फ स्टेजों पर ही दिखे, फिर वो पत्नी जैसे चुनाव खत्म हो जाए फिर वो धक्के खाते रहे। और ज्योति सिंह के भी चुनाव के लड़ने के चर्चे थे, बाकी अब राजनीति में क्या कुछ होता है वो फिर हम लोग किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शेयर करिएगा और इस औरत के लिए, इस महिला के लिए, इस बहन के लिए, इस बेटी के लिए आपके दिल में क्या भाव होता है, और स्टार के लिए, इस फेक स्टार के लिए जो अपने आप को पावर स्टार कहते हैं लेकिन अपनी ही पत्नी का ख्याल नहीं रखते हैं, अपनी ही पत्नी को मिलने के लिए समय नहीं देते हैं, तो फिर इनके लिए क्या सब निकलता है, कमेंट जरूर बताइएगा। जय हिंद।